दिन दोस्तों, मैं नयन सर ग्रामर का फिर से दूसरा पार्ट आर्टिकल का लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, यूज नंबर 3 होगा इसका, दोस्तों बढ़ा दिए हैं है ना। यूज नंबर 3 होगा, देखो एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन का प्रयोग। देखो नंबर 1, कोई नाउन का है ना, कोई नाउन का पहला शब्द पहला अक्षर जो है ना वोवेल्स रहेगा। वोवेल्स बोले तो ए, ई, आई, ओ एंड यू। किसी नाउन का लिखो, किसी नाउन का और आप लोग भी लिखिए, किसी नाउन का पहला लेटर यदि वोवेल्स हो तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। एन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझते इसका, ये सिंपल, ये बेसिक है, लेकिन परीक्षा में सब नहीं पूछते, लेकिन जानना बहुत जरूरी होता है। ये बेसिक सी बात है। एन का प्रयोग होता है। जैसे आई एम डैश इंटेलिजेंट बॉय। ठीक, आई एम डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर आपको क्या भरना बोलो पहले, या ऑप्शन आपको दिया रहेगा ए, एन, द एंड नो आर्टिकल। एन लगेगा, एन लगेगा। क्या लगेगा इसका प्रयोग, किसका होगा? एन का। क्यों लगेगा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, सॉरी वोवेल्स है। आई इस क्या वोवेल्स है, तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। लेकिन यहाँ देखो बात ये है, ये है ना, ये इंटेलिजेंट जो वर्ड है ये नाउन नहीं है। इसके पहले ही बताए थे आप लोगों को, नाउन नहीं है। अब नाउन नहीं है तो ये क्या है? तो ये है सर एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले होता है ना आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव के ठीक तुरंत बाद यदि कोई नाउन आ जाएगा तब इस एडजेक्टिव के पहले होता है आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ में आया? अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ अगर सिर्फ बॉय रहता है तब तो फिर ए एन का किसी का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। कोई दिक्कत? फिर लिखो तो I have umbrella लगा, डैश umbrella, UMB umbrella। तो यहाँ पर क्या बोलो, तो क्या लगेगा बोलो। अब umbrella मैंने छाता होता है, छाता इज नाउन है ना, umbrella इज नाउन। तो इसके पहले क्या बोलो? ओनियन ना। तो यहाँ क्या है बोलो तो आशा करते समझ के सारा चीज है ना। ए तो NONI, ओनियन। ओनियन मैंने क्या होता है जी? प्याज। तो एन ओनियन। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? आप इसका कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 4 ये है कि देखो किसी भी शॉर्टकट नाउन के पहले, नाउन बोले तो नेम के पहले एन का, यहीं तक है ना, का प्रयोग होता है।
प्रयोग होता है, लेकिन वो नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। शॉर्टकट समझते हो? जैसे इजी एग्जाम्पल इसका भी ले सकते हो। एग्जाम्पल जैसे चिंटू, बेचारा चिंटू फेमस हो जाएगा ये। चिंटू इज डैश BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। वीडियो किस फुल होता है, तो ये कोई पद है, जितना ये पद होगा ना वो सारा नाउन कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो तो? एन वीडियो, इसी को बोलते हैं क्या? शॉर्टकट। समझ में आया ना? चलो, I want to be dash, है ना। IPS, तो यहाँ क्या होगा बोलो तो? इस इन्हें पब्लिक पुलिस सर्विस होता है, पब्लिक पुलिस। यहाँ क्या बोलो? एन। उसके बाद देखो, he is SI, तो यहाँ क्या बोलो? NSI। हाँ, तो इसको बोलते क्या? शॉर्टकट। तो किसी भी शॉर्टकट रहेगा तो उन शॉर्टकट के पहले जो है एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वो शॉर्टकट क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, है ना। हो गया। कंडीशन नंबर 5, रूल नंबर 5। देखो, यदि कोई नाउन है ना, उस नाउन का पहला अक्षर, फर्स्ट लेटर जो होता है, यदि कोई नाउन का पहला अक्षर, है ना, यदि कॉन्सोनेंट हो, क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, और उसका जो ना प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, जो बोलते हैं ना, आवाज जो मुंह से निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो उसका प्रोनाउंसिएशन वो कॉन्सोनेंट की तरह ना होकर अगर वोवेल साउंड की तरह हो तो उनके पहले हम लोग क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी भी वोवेल से पहले किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। समझ में आता है? तो लिखो तब, देखो, किसी भी नाउन का पहला लेटर यदि कॉन्सोनेंट हो और उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह ना होकर वोवेल साउंड की तरह हो, तो उस नाउन के पहले किसका प्रयोग होगा? बताएगा? एन का प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होता है। जैसे समझते हैं, जैसे रामू डैश पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन। रामू इज ऑनेस्ट पर्सन। देखो, ये कौन, ये है ना, ये वाला क्या है? ऑनेस्ट का मतलब ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब किसी व्यक्ति का गुण, जब गुण दिखाएगा तो एडजेक्टिव। लेकिन ये पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरे मिला के ये नाउन कहलाता है कि उसमें जुड़ा हुआ है। इसीलिए रामू इज एन ऑनेस्ट बिकॉज दिस इज एच इज कॉन्सोनेंट बट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एच इज ओ मतलब क्या? ऑनेस्ट।
इसीलिए जो होता है इसके पहले किसका प्रयोग होगा बोलो तो एन का प्रयोग। तो किसका उच्चारण जो है ना ये साउंड के तरह, इसका मतलब हो होता है ना, या हो के तरह ना होकर कितना है वो की तरह है, इसीलिए इसके पहले एन का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? ही हैड गॉन बैक। ही हैज गॉन है ना डैश ईयर बैक। ईयर ईयर योर ईयर ईयर है, इसको ईयर पर ईयर नो ईयर। तो अब यहाँ पर क्या ईयर है, ईयर यू आर ईयर, तो इसके पहले क्या होगा बोलो तो, इसके पहले क्या होगा ए का पढ़ होगा, इनका नहीं होगा, क्या होगा ये होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर बताना एक ठो, आई एम डूइंग NCC। अब क्या होगा बोलो पहले, नेशनल कैडेट कोड, शॉर्टकट फॉर्म में ना है, तो यहाँ पर क्या बोलो तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। समझ में आया? तो मतलब जो है ना इसका प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ शॉर्टकट टर्म का ध्यान रखना है, किसमें नौ किसमें एल है और किसमें एन लगेगा। कोई दिक्कत? अब देखो लगता समझ गया। अब एक कंडीशन उसमें भी है, एक अब एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यदि कोई नाउन का पहला अक्षर जो है ना वोवेल्स होगा और उसका उच्चारण जो वोवेल्स की तरह ना होकर कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसके पहले एन का नहीं बल्कि ए का प्रयोग होता है। लिखो तब बेटा इसको। अब लिखो, यदि किसी नाउन का पहला अक्षर फर्स्ट लेटर, यदि किसी नाउन का पहला लेटर, ठीक है, पहला लेटर क्या हो बोलो तो वोवेल्स हो, और उसका एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन बिकम्स कॉन्सोनेंट्स, और उसका प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है जो हम मुंह से आवाज निकालते हैं ना, उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, और उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। इजी बोल दिया। पटना यूनिवर्सिटी है, दिस इज डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर ए यू देखो, यू है ना, ये है वोवेल्स है ना, यू इज वोवेल्स। इस वोवेल्स के अनुसार से सर यहाँ पर लगना चाहिए क्या, एन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसका जो है ना, इसका ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से तो यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा बल्कि ए का प्रयोग होगा। वो इसीलिए यू का उच्चारण होना चाहिए ये हर सबू के जैसा, लेकिन इस यू का उच्चारण बिल्कुल यो के जैसा हो रहा है, क्योंकि यो इज वाई है ना, तो वाई इज क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग होगा बोलो तो ए का प्रयोग होगा। अब एक और है ना, माई फ्रेंड इज
माई फ्रेंड इज आया है, माई फ्रेंड इज डैश पर्सन, बस हो गया। अब यहाँ भरो, तो दिस इज ओ है ना, बट अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन इट्स बिकम द साउंड ऑफ वो इज डब्लू। डब्लू जैसे इसका उच्चारण, वो का जैसे इसका उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इस वोवेल्स के पहले एन का नहीं बल्कि ए का उच्चारण होगा, सॉरी मतलब यूज होगा इसका, क्योंकि इसका उच्चारण जो है ना वो के जैसा हो रहा है, ओ के जैसा नहीं बल्कि ओ इज वोवेल्स बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्सोनेंट, इसीलिए जो होता है इसके पहले ए का प्रयोग होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर मैंने ए और एन का ये पूरा प्रयोग किस तरह से होता है पूरे है ना बता दिया। ठीक, लगता है इसमें ए और एन का प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए ना? तो इसको इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए